नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम मानसी स्वरूप म्हात्रे से बात करेंगे। मानसी जी, आप चुनाव में फर्स्ट टाइम खड़ी हुई है, प्रभाग 16 से आप मसाल से चुनाव लड़ रही है। तो आप अभी तक चुनाव फर्स्ट टाइम लड़ रही हो या पहले भी लड़ चुकी हैं? मैं चुनाव में फर्स्ट टाइम लड़ रही हूँ जी। चुनाव के लिए। हुँ, हमारे घर में पहले से ही सब लोग, मेरे ससुर भी पॉलिटिक्स में जी, अभी मुझे लगता है 20 साल हो गए ओके, पॉलिटिक्स में। हमारे घर में सब, मेरी सास भी अपक्ष नगर सेविका चुन के आई थी और मेरी इस टाइम फर्स्ट टाइम है। अच्छा। हाँ। क्या ज़रूरत पड़ गई आपको चुनाव लड़ने की? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, राजकारण मतलब खाली स्वार्थ, पैसा, सत्ता नहीं है, एक जवाबदारी है हुँ, जो गाँव के लिए और अपने प्रभाग के लिए जो समस्या है, जो मैंने अभी तक मतलब मेरे शादी को 3 साल हो गए, मैं जो घर में देखती हूँ, जी, हमारे घर में जो भी परेशानियाँ लेकर आते हैं लोग, पानी की समस्या, रास्ते ठीक नहीं है या घर में कोई समस्या जो नहीं होती होंगी, पूरी उनकी समस्या नहीं मतलब छुड़वा सकते होंगे, तो मैं उनके लिए खड़ी रहना चाहती हूँ। अच्छा। इसीलिए मैं इस चुनाव में आई हूँ और दिल से लोगों को मतलब एक सपोर्ट देना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए खड़ी रहना चाहती हूँ हमेशा के। महिलाओं के लिए क्या आप विज़न लाना चाहती हैं अभी अगर मैं महिलाओं के लिए ये विज़न लाना चाहती हूँ, मैं महिलाओं के सक्षम के लिए हमेशा आगे रहूँगी और जो महिला काम नहीं करती, जिनको काम की ज़रूरत है, हुँ, उनके लिए जो नगर पालिका में जो भी उद्योग धंधे जो भी रहेंगे उसका सहयोग मैं करूँगी और जिन महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है उनके लिए मैं लड़ूंगी। जिसको भी मेरी आधी रात को भी मतलब किसी को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं उनके लिए खड़ी हूँ और मैं हमेशा उनके लिए मतलब लड़ना चाहूँगी। अभी तक आपने जब से आप बोल रही हो कि 3 साल हो गए आपकी शादी को, तो आपने क्या देखा अभी तक की ऐसी क्या समस्या है जो कि सॉल्व नहीं हुई है? एक महिला होने के नाते आप वो सॉल्यूशन निकालना चाहती है? महिलाओं के बारे में ही बोलना चाहूँगी, मैं अपने प्रभाग की और अपने गाँव के महिलाओं की ज़िम्मेदारी मैं लेना चाहती हूँ। जी, तो मैं महिलाओं की समस्या छुड़वाऊँगी, मतलब जैसे कि अभी हर घर में कुछ ना कुछ झगड़े नोक-झोंक रहते हैं, जैसे जी, हर घर में एक नेता रहता है जैसे कि पति। जी, जे जो भी छोटे-मोटे झगड़े होते होंगे, उनके उनके मतलब पति के दबाव में रहती है महिलाएँ, उनको हुँ, बाहर नहीं निकाला जाता। जैसे बेटियाँ हो गई, जिनको पढ़ाई नहीं करने देते, घर से बाहर नहीं निकलने देते, जॉब नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं ये सब मतलब मैंने आज तक देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक घर की महिला, लड़की घर से बाहर निकले, आगे बढ़े और अपने गाँव का, अपने समाज में मतलब आगे रहे। इसीलिए मतलब ये प्रभाग 16 में ऐसी रोड और की, गटर की, लाइट की या ऐसी कोई समस्या है या अभी तक जो पूर्व नगर सेवक रहे उन्होंने कंप्लीट कर दिया है? नहीं, नहीं, मैंने तो आज तक मैं जितने भी इधर गई हूँ, मैं घूमी हूँ अब गाँव में हुँ, वोटिंग प्रचार के लिए, तो मैंने देखा है गटर वगैरह, लोगों की समस्या, रास्ते खराब, गटर में का पानी पूरा बाहर। अब मेरे को तो नहीं लगता है उनका कुछ हुँ। मतलब किया है, उस पे हल निकाला है, इसीलिए वो सब मैं ठीक करना चाहती हूँ। इसलिए इस नए चेहरे को संधि दो, कुछ नया करना चाहते हैं। मानसी जी, आप चुनाव लड़ रही हैं, आप आपकी पेंकरपड़ा की जनता के लिए क्या विज़न सोचती है? यहाँ की जो पब्लिक है उनके लिए क्या सोचती हैं आप? इधर के जो स्थानिक लोग हैं, जी, जो हमारे गाँव के, हुँ, उनके लिए मतलब जो सुविधा है जैसे कि स्कूल हो गए हुँ, गाँव में और गार्डन है, हुँ, जैसे गार्डन अभी 3 है हमारे गाँव में, तो वो गार्डन में कैमरे की सुविधा, कैमरे लगवाने, क्योंकि लेडीज़ जाते हैं वहाँ पे हुँ, और जो ज्येष्ठ नागरिक है वो भी रहते हैं, हुँ, तो किसी के कभी-कभी क्या हो जाता है, किसी का फ़ोन या कोई कुछ चुरा के ले जाए, हुँ। तो कैमरे उनके लिए वो कैमरे बिठवाना चाहती हूँ और लाइट होनी चाहिए, जिसके लिए मतलब जो भी उधर जाए वो सेफ फ़ील करे। अभी कैमरे लगे हैं वहाँ पर या नहीं? लाइट वगैरह है कि नहीं? है, थोड़े बहुत है लाइट, अच्छा, इतना नहीं है, पर जैसा मैं करना चाहती हूँ अपने गाँव के लिए, हुँ। वैसा नहीं है। और यहाँ के बच्चों के लिए क्या सोचती हैं आप यहाँ का क्योंकि आजकल की युवा जनरेशन ही हमारा भविष्य है, उनके लिए क्या सोचती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी इधर अभी रहते हैं, जो भी पब्लिक है स्थानिक, हुँ, उनके जो बच्चे हैं, मतलब सब अभी क्या मिडल क्लास है, जो बच्चे गरीब परिस्थिति नहीं आगे मतलब ये कर हुँ। सकते, उनके लिए जो योजना है नगर पालिका में, वो मैं लाना चाहूँगी।
मानसी जी, आप यहाँ पर प्रभाग 16 में चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर स्थानिक जनता जो है उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या ऐसा नया करना चाहेंगे जो अभी तक नहीं हुआ यहाँ पर? तो हमारे गांव में बचत गट है, जैसे कि तो बचत गट है, पर उनकी जो सुविधाएं है जो महिला को अभी तक नहीं मिल रही। बचत गट है नाम के लिए, पर ऐसा है उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे हुआ सिलाई मशीन और मतलब खाना बनाने का, बहुत सारे बचत गट में होते हैं योजनाएं जो हम दे सकते हैं उनको सुविधाएं। कई सुविधाएं जो निकलती नगर पालिका हाँ, से। नगर पालिका से जो भी सुविधाएं निकलते वो मैं देना चाहती हूँ उनको, जो वो घर पे बैठ के कर सकते, और उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूँगी। मैं चुन के आऊँ या नहीं भी आऊँ, फिर भी मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ और वो सुविधाएं मैं आप तक पहुँचाऊँगी। मैडम, आपके यहाँ पर पेंकरपाड़ा में कितने स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल कितने हैं? एक गवर्नमेंट स्कूल है और 2 प्राइवेट है। अच्छा, तो यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से क्या वो स्कूल काफ़ी है? है तो काफ़ी, पर मैं चाहती हूँ कि उसमें और सुविधाएं बढ़े, जैसे कि उनको खेलने के लिए, या कुछ जैसे कि बहुत सारे क्लासेस रहते, कराटे बोलो या बहुत सारे होते, वो सब सुविधाएं मैं उनके लिए लाना चाहती हूँ। मतलब और मैं उनको बढ़ाना चाहती हूँ। जो मतलब गवर्नमेंट से, अपने नगर पालिका से जो भी सुविधाएं मिलेंगी वो मैं उधर लाना चाहती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हूँ कि जो उन बच्चों को मतलब और आगे बढ़ा सके। मैडम, कल हमने एक मनसे कार्यकर्ता जो है वहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया। आपके प्रभाग 16 में पानी की किल्लत है आज भी, उस पे आपका क्या कहना है? जैसे कि बड़े लोग बोलते हैं सूर्या डैम से पानी आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सूर्या डैम से कुछ पानी आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं जिधर भी अभी तक प्रचार में घूमी हूँ तो सबकी दिक्कत यही है, क्या पानी नहीं है, पानी की बहुत समस्या है। तो पानी आता क्यों नहीं अभी तक? इतने साल हो गए तो किया क्या है फिर? बड़े बड़े लोग खाली बातें करते हैं क्या? करना चाहिए ना, लोगों तक पानी पहुंचना चाहिए ना। दैनंदिन जीवन में सबको पानी की ज़रूरत है, शुरुआत तो उसी से होती है। नहाने को बोलो, पीने के लिए बोलो, हर एक चीज़ के लिए पानी और लगता क्या क्या है। समस्या है आपके क्षेत्र में? और रास्ते हो गया, ट्रैफिक हो गया, ऐसी बहुत सारी समस्याएं दिन में शुरू होती है। जैसे कि इंसान बाहर जाते, काम पे जाते, अभी 1-1 घंटा चेक नाका पे पहुंचने के लिए लगता है। तो रास्ते में सुधार होना चाहिए कि नहीं? अभी तक क्यों नहीं है? तो वो सब सुधार लाना चाहती हूँ मैं। मानसी जी, अगर जनता इस बार आपको चुन के देती है तो आप जनता के लिए क्या करेंगी? अगर इस बार जनता मुझे इस नए चेहरे को संधि देती है तो मैं इस गांव की एक बहू नहीं, एक बेटी बनकर उनके साथ खड़ी रहूँगी और उनके हर एक समस्या का समाधान निकालूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे जनता सपोर्ट करे। जनता के मैं यही बोलूँगी, मैं इस गांव की एक बहू नहीं, एक बेटी हूँ। तो इस बेटी को बेटी समझकर सपोर्ट कीजिए। मैं उनके हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करूँगी और उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं आश्वासन नहीं दूँगी, पर ये मेरा शब्द है कि मैं हमेशा आपके लिए खड़ी रहूँगी। महिलाओं के लिए, मेरे प्रभाग के जितने भी लोग हैं उनके सबके लिए और मेरे गाँव के लिए भी। माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, मैं आपके माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहूँगी, जो वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, ऐसे नए चेहरों को संधि दो। और मेरा नाम मानसी स्वरूप मात्रे है। मैं प्रभाग क्रमांक 16 से उम्मीदवार के लिए खड़ी हूँ। हमारी निशानी मशाल है, तो आने वाले 15 तारीख को मशाल इस चिन्ह पे वोट कीजिए और इस नए चेहरे को, इस साफ छवि को और वेल एजुकेटेड को संधि दीजिए। हमने आज प्रभाग 16 में मानसी स्वरूप मात्रे से बात की, जिन्होंने क्षेत्र के बारे में, योजनाओं के बारे में और यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया। धन्यवाद। देखते रहिए जेकेएस न्यूज़, संपादक सीमा गुप्ता के साथ।